Hello, Cho. Let's read the question. And the question says a vessel contains two non reactive gases, oxygen diatomic and hydrogen diatomic. The ratio of their partial pressure is 4:1. Estimate the ratio of their number of molecules. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट्स तो अगर देख लें, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है। तो इसमें अगर पहला पॉइंट देखें तो हम लोग जानते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस के द्वारा जो एक मिक्सचर में होता है वो इक्वल होता है अगर वो वही प्रेशर उस प्रेशर के इक्वल होगा कि जिसमें वो अगर वो पूरे वॉल्यूम में भी वो गैस है तो वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी। तो इसको लिख लें ऐसे, तो एज पार्शियल प्रेशर एट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is in a mixture is the pressure is the pressure sorry, एक minute, is the pressure it would exert for the same volume and temperature if it would if it would alone if it to alone occupy the vessels occupied द वेसल। इसका मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर होगा एक गैस के द्वारा वो प्रेशर सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम पे वो सेम होगा अगर उस वेसल में केवल वही एक गैस हो। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट के हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n अपॉन एवोगैड्रो नंबर n। ठीक, ये तो पता ही होगा। ठीक, ये हो गया हम लोग का। और जो बस अगर हम लोग एक और पॉइंट लिख लें, जो तीसरा पॉइंट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक, तब इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लेट अगर हम लोग देखें तो हम लोग पास गिवन क्या है, द वेसल का दो नॉन रिएक्टिव हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डायटोमिक, द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज, लेट से कि जो पी ऑफ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या दिया है 4:1 गिवन है। ठीक, ये क्वेश्चन 1 हो गया। तो अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, n ऑफ O2 अपॉन n ऑफ H2। ठीक, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो पार्शियल प्रेशर में क्या लिख सकते हैं कि P ऑफ O2 इंटू वी, लेट हम लोग कर लेते हैं द लेट द वॉल्यूम बी वी एंड टेम्परेचर बी टी। ठीक, तो ये हम लोग लेट कर लिए। तो एक और चीज, एंड द नंबर ऑफ moles of O2 is n of O2 and that of that of H2 is n of H2। ठीक, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन हम लोग ये लिख सकते हैं कि P of O2 इंटू V इज इक्वल टू n of O2 R इंटू टी। ठीक, ये हो गया। ये हम लोग का, ये अगर हम लोग देखें तो ये इक्वेशन हम लोग 2 सपोज कर लेते हैं और यहाँ से P ऑफ H2 इंटू वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा इंटू V इज इक्वल टू N ऑफ H2 R इंटू टी, ये भी सेम रहेगा। ये इक्वेशन हम लोग का 3 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सॉरी
फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 वी हैव, हम लोग के पास क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं P of O2 by P of H2 is equal to N of O2 अपॉन N of H2। ठीक, ये हम लोग का इक्वेशन 4 हो गया। ठीक, अब अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, P of O2 by P of H2। अब मोल ऑफ O2, मोल को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो N of O2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अपॉन एवोगाड्रो नंबर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया हम लोग पास, P ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अगर हम लोग तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो क्या लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/1। और हम लोग से क्या पूछा था, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यही तो हो गया हम लोग पास रेशियो। ठीक, तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 4:1। यही हम लोग का रेशियो हो गया। ठीक, और यही हमने पूछा था। सो द फाइनल आंसर इज 4:1। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।